अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ मशीन। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम नवीद और आज मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, बहुत ही जरूरी बातें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों अक्सर दोस्तों के मैसेजेस, भाइयों के मैसेज आते हैं कि हमने एक नई शॉप बनानी है टायर चेंजर वाली, यानी कि टायर पंचर वाली शॉप बनानी है। तो आप हमें बताएं कि हमारे हाँ कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और ये कितने की बनेंगी। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं उसी पे वीडियो बना रहा हूँ और आज आपको मुकम्मल तफसीर के साथ इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको बताऊंगा कि एक नई दुकान बनाने के लिए, शॉप बनाने के लिए, आपको पंचर वाली शॉप बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या क्या चीज़ें आपको लेनी चाहिए और क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। अक्सर जो लोग जिनको नहीं इल्म होता, जो नए सिरे से काम शुरू करते हैं, वो अक्सर लोग ये बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती हैं। तो आज मैं आपको वो बताऊंगा कि आपको मुकम्मल अच्छे तरीके से गाइड करूंगा कि एक नई दुकान बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन बातों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, नई शॉप बनाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को आपने अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो बहुत ही कोई ना कोई ज़रूरी बात जो वो रह जाएगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो बहुत से दोस्त वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे खुशी भी होगी और मुझे हिम्मत भी मिलेगी और ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूँ। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो एक टायर शॉप बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों जो अहम चीज़ें होती हैं वो होती है एक टायर चेंजर मशीन। अच्छा, ये मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये आपकी जेब पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पैसे हैं और आप क्या क्या चीज़ें लेना चाहते हैं। ठीक है, तो जो मेन चीज़ें होती हैं उनके बारे में बता देता हूँ। बाकी जितनी जेब ज़्यादा देती है आपने उतने ही पैसे खर्चने हैं, लेकिन मेरा जो मैं बेहतर गाइड कर सकूँगा आपको, मैं वही है कि जो आपको अच्छी तरह समझा सकूँ। दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि आपको एक एयर कंप्रेसर की ज़रूरत होगी। ये छोटे साइज में बड़ा हुआ है, इससे बड़ा साइज लगेगा आपकी। ये तो मैंने सिर्फ चेक करवाने के लिए, चलाने के लिए आपको ये इधर लगाया था। तो सबसे पहले दोस्तों जो मेन चीज़ें हैं, नंबर 1 आपको एयर कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर 2 आपको टायर चेंजर की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर 3 अगर आपने व्हील बैलेंसिंग का काम भी करना तो आपको व्हील बैलेंसिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको नहीं चाहिए व्हील बैलेंसिंग का काम नहीं करना, आपने खाली पंचर का काम करना है, उसके लिए दोस्तों आपको एक नंबर 1 पे एयर कंप्रेसर सबसे अहम, उसके बाद दोस्तों टायर चेंजर और उसके बाद जो मेन चीज़ है ना आजकल वो डिजिटल गेज है। ठीक है, जिनके पास डिजिटल गेज नहीं होती दोस्तों उनका काम नहीं चलता, क्योंकि जो अब जितने भी कस्टमर है गाड़ियों वाले हैं वो डिजिटल गेज पे ही मुतमिन होते हैं। ठीक है, तो डिजिटल गेज एक बहुत ज़रूरी आइटम है। इस डिजिटल गेज के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं डिजिटल गेज को कैसे लगाया जाता है अगर किसी को नहीं पता तो। उसके अलावा दोस्तों डिजिटल गेज होगी। उसके बाद दोस्तों नट बोल्ट खोलने वाली ये गन, छोटी कारों वगैरह के नट खोलने वाली गन, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करे। तो इसी वजह से ये आजकल जो गन चलती है ये 1-2 मिनट में टायर खोल के साइड पर कर देती है, नहीं तो वरना पानों के साथ लगे रहते हैं लोग टायर खोलने के लिए। तो जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको वो बताऊँगा। उसके अलावा दोस्तों हमें जैक की ज़रूरत पड़ती है गाड़ी को उठाने के लिए, बोतल वाला जैक होता है, ट्राली जैक होता है, इस जैक की जरूरत पड़ती है इनको चलाने के लिए। ठीक है, जैक वगैरह मतलब गाड़ी को उठाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो और ज़रूरी चीज़ें हैं दोस्तों ये है आपकी जो इसे कहते हैं जी स्टैंड कहते हैं, ये इसे पंजाबी में घोड़ियाँ भी कहते हैं। ये असल में स्टैंड होता है कि जब आपने जैक के साथ गाड़ी को उठा लिया ना तब उसके नीचे ये स्टैंड लगा लेते हैं और जैक को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि इससे जैक जो है ख़राब नहीं होता जल्दी। तो दोस्तों ये जो मेन चीज़ें हैं। उसके बाद छोटा मोटा सामान जो औजार होते हैं, पंचर का सामान हो गया, ये तो चलती ही रहती हैं ना चीज़ें, ये तो ख़त्म नहीं होती। लेकिन जो मेन चीज़ें मैं आपको वो बता रहा हूँ, पाइप चाहिए आपको, नोजल चाहिए हवा वाली। ठीक है, अच्छा अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि जो टायर चेंजर होती है तो ये आपको कौन सी लेनी चाहिए, यानी कि इसका साइज़ क्या लेना चाहिए। मैं एक टायर चेंजर के ऊपर मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने मुख्तलिफ कंपनीज के टायर चेंजर के बारे में आपको बताया था, वो मेरे चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। टायर चेंजर के अंदर दोस्तों मुख्तलिफ साइज आते हैं। इसका साइज होता क्या है, असल में इसका साइज होता है ये प्लेट का साइज होता है। ये जो प्लेट है ना असल में ये साइज है, ये जो लगी हुई है 24 इंच की प्लेट है। इसका जो ये साइज है ना लेंथ इसकी 24 की है, यानी कि 24 तक का टायर खोलेगी। इससे नीचे 22 इंच की आती है, 20-18 इंच मुख्तलिफ साइज
जाते हैं। जो रेगुलर साइज चलता है ना, जो आम ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो 24 का होता है और 22 का होता है। अब ये आपकी जेब पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, क्योंकि 24 की थोड़ी महंगी होती है और 22 की थोड़ी सस्ती होती है। लेकिन बेहतर यही रहता है कि आप 24 इंच की टायर चेंजर लगाएं। उसकी ये है कि अगर कभी बड़ा टायर भी आ जाए तो आपको परेशानी नहीं होगी, खोलने में आसानी से खुलेगा। अच्छा, अब आते हैं इसके साथ कंप्रेसर। अक्सर लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं कि कंप्रेसर टायर चेंजर को चलाने के लिए और पेंच लगाने के लिए आपको थोड़ा बड़ा साइज में चाहिए, कैपेसिटी से ज़्यादा लेना चाहिए हमेशा। ठीक है, जो टायर चेंजर को भी चलाए, हवा भी बढ़े गाड़ी के अंदर, और दूसरा आपके डिजिटल गेज को भी चलाए। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको कंप्रेसर बड़ा लेना चाहिए साइज के अंदर। कम से कम आपको 500 पाउंड टैंकी का साइज लेना चाहिए। कंप्रेसर जो है 500 पाउंड की टैंकी होगी ना, वो बेहतर चलेगी। लोग 350 पाउंड की ले लेते हैं, लेकिन काम देती है वो भी, लेकिन ये है कि काम हमेशा इंसान का बढ़ता ही आगे। ज़्यादा काम होता है तो वो फिर मसला बनता है। फिर आपको जब नया कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा ना, तो आपको बड़ा मसला बनेगा, तब आपके पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। तो बेहतर ये है कि जब आप टायर चेंजर मुकम्मल एक सेटअप खरीदें तो जो टैंकी का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा लें। ठीक है, आम साइज से। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा आप जो कैपेसिटी है थोड़ी चीज़ बड़ी लेनी चाहिए आपको साइज़ में। ठीक है, 24 की लेंगे, रेगुलर साइज़ है। तो इसके साथ लगाने के लिए फिर टैंक भी आपको बड़ा लेना ना। टैंक इस कंप्रेसर के ऊपर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा मुकम्मल, जिसमें आपको मैं कंप्रेसर के साइज़ के बारे में बताऊंगा। कंप्रेसर भी हमारे पास होते हैं मुख्तलिफ साइज़ के अंदर, आप देख सकते हैं बाहर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर कोई कंप्रेसर लेना चाहता है तो वो भी रब्ता कर सकता है। तो अच्छा, अभी इसको चलाना कैसे, ये बिजली और हवा पे चलती है। दो चीज़ों की जरूरत है, एक बिजली की और एक हवा की। बिजली की तार आपने सिंपल बोर्ड में लगा लेनी है, जैसे ये तार है इसकी। दूसरा ये कि आपको एयर कंप्रेसर की जरूरत पड़ेगी। इसके जो पार्ट जो होती है ना प्लेट खोलने के लिए, ये मैंने टेस्टिंग के लिए कंप्रेसर लगाया। ठीक है, छोटे साइज में है। अगर आपने खाली टायर चेंजर चलानी है तो ये चलाएगा, बेहतरीन चलाएगा। लेकिन अगर आपने हवा भरनी है, पेंचर लगाना, तब आपको बड़ा कंप्रेसर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा, अब आपने तो दोस्तों ये कंप्रेसर को हमेशा जब भी आप लेंगे ना, तो उसके 2-3 पॉइंट होंगे हवा के। ठीक है, जैसे कि इसके ये 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अच्छा, आपने जब भी लेना आपने 3 पॉइंट वाला लेना कंप्रेसर। ठीक है, उसकी वजह ये कि एक तो आपका ये टायर चेंजर को लग गया पाइप, दूसरा जो पाइप होगा वो आपका डिजिटल गेज को लगेगा। ठीक है, तो तीसरा पाइप इसलिए होता है कि हवा भरने के लिए। अच्छा, उसकी हवा भरने के लिए तो उसकी ज़रूरत नहीं है, दूसरा होता है सफाई वगैरह करने के लिए। हवा तो आपने अपनी डिजिटल गेज के ज़रिए भरनी है। ठीक है ना, इसका मैं आपको बाद में सेटअप बताता हूँ कि इसको कैसे। सिंपल एक पाइप आपने इधर से निकाल लेना है एयर कंप्रेसर से, जैसे कि ये मैंने निकाला पाइप एक। ठीक है, आप देख सकते हैं, और पीछे लगा के इधर मैंने लगा दिया ये कंप्रेसर। ये हमारा लग गया पाइप, यानी कि इसको यहाँ से हवा आ जाएगी और ये ऑपरेट होगी। दूसरा ये कि जो बिजली का स्विच होगा, जैसे कि ये स्विच है, ये देखें, ये इसकी जो तार है ये आपने सिंपल लीड के अंदर लगा लेनी है। ठीक है, तो ये हमारा इसका सेटअप मुकम्मल हो गया। अभी मैं आपको बाकी चला के दिखाऊंगा अलग से। अच्छा, जो दूसरा पाइप है जो आपने गेज को लगाना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा लाजमी तौर पे, वरना आपका नुकसान हो सकता है दोस्तों। गेज को आपने फिल्टर लाजमी लगाना है। अच्छा, उसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ गेज के ऊपर, जैसा कि मैंने पहले बताया, यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मुकम्मल वीडियो आप जाकर देखेंगे, आपको सारी समझ आएगी। और गेज को मैंने चला के भी दिखाया उसके अंदर। तो ये दूसरा इसका पाइप है जो गेज को लगेगा। गेज को लगाने से पहले दोस्तों ये फिल्टर होता है, ये फिल्टर है जी। फिल्टर आपने लाजमी लगाना है। फिल्टर लगाने की वजह ये है कि इस टैंकी के अंदर होती है नमी, क्योंकि हवा अंदर जाती है, नमी बनती है, नमी से अंदर पानी बनता है। तो यानी कि नमी जो है ना, वो जब गेज के अंदर जाएगी ना, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, इसके अंदर कार्ड होता है, तो उसके ख़राब होने के चांस होते हैं। इसलिए अगर फिल्टर लगाएंगे ना, तो हवा खुश्क होकर जाएगी और आपकी गेज ख़राब होने के चांस नहीं होंगे, आपकी ज़्यादा देर तक चलेगी गेज। अच्छा, इधर गेज फिल्टर लगाने का तरीका कि जब कंप्रेसर से पाइप आएगा, वो आपका ये इन और आउट का निशान दिया है, इन और आउट। ठीक है, ये इस तरफ आउट है, इधर से आपका पाइप लगेगा इन का, और इधर से आउट होके आपका इधर गेज में लगेगा। अच्छा, गेज के उन्होंने लिखा होता है, जैसा कि ये लिखा हुआ है कंप्रेसर एयर आउटलेट और कंप्रेसर एयर इनलेट, यानी कि जब कंप्रेसर से पाएगा इधर फिल्टर से होता है वो आपका यहाँ पे लगेगा, और ये जो पाइप इन्होंने साथ दिया गेज वाला, ये आपका इधर लगेगा। इससे आप टायर के अंदर हवा भर सकते हैं आगे। इधर ये उन्होंने लगाया हुआ है इसका सिस्टम। ठीक है, बाकी इसकी सेटिंग वगैरह का तरीका मैंने बताया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो इसका बाकी मैंने सेटिंग का तरीका बताया, आप वो देख सकते हैं चैनल पर जाके। तो ये तो हो गया गेज का मुकम्मल तरीका। फिल्टर लाजमी लगाना, फिल्टर नहीं लगाएंगे तो गेज आपकी ख़राब होगी, ये तो गारंटी है इसकी। फिल्टर आपने लाजमी लगाना है। तो आप आते हैं टायर चेंजर की तरफ दोबारा से। तो अभी मैं आपको ये चला के वायर लगा के ना आपको ये ऑपरेट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों वायर मैंने लगा ली है। असल में हुआ ये कि ना ये मुझे लीड मिली नहीं, तो मैंने इसका पाइप उतार के ना इस टायर चेंजर को लगा लिया है। इसकी तरह वो अब मुझे स्विच नज़दीक था तो मैंने वायर इसको लगा लिया है। तो अच्छा आपने एक बात का और ख्याल रखना है कि जब भी आपने एक लंप वगैरह लगाने हैं ना, जब पाइप लगाना है, आपने इसको अच्छी तरह टाइट करना है, ठीक है। आपकी हवा की लीकिंग ना हो। अगर हवा की लीकिंग होगी ना तो कंप्रेसर जल्दी हवा जाया करेगा और आपके कंप्रेसर ज़्यादा चलेगा। इससे बिजली का खर्चा भी ज़्यादा होगा, बिल भी ज़्यादा आएगा। तो बेहतर ये कि आप ना अपनी लीकिंग वगैरह सारी कंट्रोल कर लें। तो यानी कि अच्छी तरह से टाइट करके क्लम्प लगा के अपना इस्तेमाल करें। यहाँ पे भी इसके पीछे भी फिल्टर लगा होता है। फिल्टर लाजमी लगाना आपने, टायर चेंजर के साथ भी रेगुलेटर लगा होता है। आपने अपना प्रेशर यहाँ पे सेट कर लेना कि इतना प्रेशर इसको जाए। वो जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको पता होता है कि कितना प्रेशर देना है। जब एक दो बार आप इस्तेमाल करें पता चलेगा। ये कपलर लगा होता है, इसे ऐसे आसानी से पीछे उतार लेते हैं और ये ऐसे ही ऊपर लग जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। ये मैंने इसको ऑन कर दिया हवा का, ये मैंने ये नहीं ये वाला ऑन करना है, ये मैंने खोल दिया इसको। ये आप देख सकते हैं ये हमारी खुल गई है, ठीक है दोस्तों। वो नीचे से ना ये नीचे पंच हुआ था, यानी कि दबाया हुआ था। इसको दोबारा ऊपर करते हैं, ये वापस बंद हो गया, ठीक है दोस्तों। ये मसला होता है जब आप छोटा कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं ना, वो जल्दी हवा खारिज करता है और आपका जो कंप्रेसर होता है वो जल्दी चलना शुरू कर देता है। इसलिए बड़ा कंप्रेसर लगाना चाहिए ताकि आपका कंप्रेसर ज़्यादा देर तक स्टोर कर सके हवा। तो अभी ये जो प्रेशर है ये 90 पे था। ये तो बहुत ही छोटा कंप्रेसर है ना, टेस्टिंग के लिए लगाया सिर्फ खाली। तो इस वजह से आपने ना जब भी कंप्रेसर लगाना ना थोड़ा कैपेसिटी से बड़ा लगाना है। तो अच्छा ये पैडल बने हुए हैं, इसके ऊपर लिखा होता है। ये जो पावर है ना ये इस प्लेट को घुमाने के लिए है, ठीक है। ये वाला जो पैडल है, जब आप इसको दबाएंगे तो ये घूमेगी प्लेट, ठीक है। जब आप इसको ये देख, और ये जो होता है हमारा ये इस चीज़ के लिए होता है, ये पैडल इस टायर को प्रेस करने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये इसको पीछे कर देते हैं। ये चला गया बाहर। जब आपने टायर को प्रेस करना है, आप इसको दबाएंगे टायर ढक के, ये वापस ले आएगा, ठीक है दोस्तों। ये चक्कर ये जो होता है एक्सटर्नल लॉक ऊपर लिखा हुआ है, इंटरनल लॉक ये इनको खोलने के लिए होता है, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे, ये आपने प्रेस करके छोड़ देना, ठीक है। ये तो खोल देगा सारा। ये 24 इंच की प्लेट है इसकी। दोबारा प्रेस करेंगे, ये वापस अंदर ले जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मुकम्मल एक सेटअप होता है इसको चलाने के लिए, ठीक है। ये इसके 3 पैडल है, इसको ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये उल्टा घूमेगी। जब इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये दाईं तरफ और बाईं तरफ यानी कि घूमेगी आपकी, ठीक है। तो ये तो इसकी मैं रिव्यू पहले भी शेयर कर चुका हूँ। इंग्लैंड की कंपनी है ये। इसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके साथ दोस्तों एक लीवर होता है टायर चेंजर के साथ, और ये गेज लगी होती है, ठीक है। हवा भरने के लिए, चेक करने के लिए आप यहाँ से भी भर सकते हैं हवा, ठीक है। तो ये एक मुकम्मल सेटअप होता है दोस्तों इसको चलाने का, टायर चेंजर को। और ये व्हील बैलेंसिंग मशीन पड़ी हुई है। अक्सर लोग जो है व्हील बैलेंसिंग नहीं करते, बहुत कम लोग हैं जो व्हील बैलेंसिंग का काम करते हैं। ये इस तरह की व्हील बैलेंसिंग मशीन होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका व्हील लगता है और यहाँ से आपका साइज होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो व्हील बैलेंसिंग खरीदना चाहता है उसको व्हील बैलेंसिंग मिल जाएगी मशीन। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो, जो मुकम्मल आपको एक सेटअप समझाना था टायर चेंजर को चलाने का, ठीक है। तो जब भी टायर चेंजर लें तो नई खरीदें, पुरानी के चक्कर में ना जाएं, क्योंकि पुरानी जो है वो पैसे ज़ाया करने वाली बात है। क्योंकि अब सारा जो लोकल माल है ना वो तैयार करके बेचते हैं। जो लोग आप मशीनें सेल करते हैं अपनी, वही दोबारा रिपेयर करके ना उनको सेल कर, जो जेन्युइन चीज़ें हैं ना वो बाहर से नहीं आ रही, ठीक है। नई मशीन ले लें, चाइना की ले लें, हल्की ले लें, वो आपकी ज़्यादा देर निकाल देगी पुरानी से। पुरानी का ये है कि कोई ना कोई काम निकला ही रहता है, ठीक है। जैसे ये मशीन है ना, इंग्लैंड की कंपनी की मशीन है, जितना दिल करता है उतना काम करें, ठीक है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है।
तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको एक बता सकूं कि आपका जो सामान है वो क्या क्या ज़रूरी होता है, अहम चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, अब करते हैं पैसों की बात, यानी कि आपका कितने का सेटअप तैयार होगा। अब डिपेंड करता है आपकी जेब पे। मैंने पहले भी जैसा कि बताया, अब ये मशीन है ना, मशीन आपको 1,25,000 की भी मिल जाएगी, 1,20,000 की भी मिल जाएगी, 1,30,000 की भी मिल जाएगी। ठीक है, तो वो आप जितने पैसे खर्चेंगे उस तरह की मशीन मिलेगी आपको। तो अब कंप्रेसर की बात करते हैं। जो कंप्रेसर है ना, इस साइज़ का कंप्रेसर होता है, ये तकरीबन 55,000 का कंप्रेसर है, 55,000 रुपये का। ठीक है, इससे आपके बड़ा साइज़ लगेगा। जो बड़ा साइज़ आपके लगेगा ना टायर चेंजर को चलाने के लिए और हवा पैंचर लगाने के लिए, वो कम से कम भी 70-80 हज़ार के करीब आएगा आपका जो सेट होगा। अगर आप उससे ज़्यादा अच्छा लेंगे तो वो आपका ही फ़ायदा। ठीक है, उससे कम नहीं चलेगा आपके। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद कंप्रेसर हो गया। उसके बाद जो डिजिटल गेज है उनकी मुख्तलिफ डिफरेंस प्राइजेज़ है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, वीडियो आप देख लें। बाकी तो अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो दोस्तों आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी भाई ने भी कोई और चीज़ पूछनी हो, मुझे कमेंट में बता दे, मुझे फ़ोन कर ले, मैं आपको इनके बारे में मुकम्मल समझा दूंगा। ठीक है, तो जितना मुझसे हुआ मैंने आपको समझाया एक सेटअप के लगाना कैसे, आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना, आपने फ़िल्टर आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली और भी वीडियोस मिलती रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।